तो दोस्तों तैयार हो जाइए। जो कि भारत का संविधान है हमारा, इसमें आपकी मैराथन होने वाली है, जिसमें एक बार में पूरा का पूरा हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी क्वेश्चन आपका आईसीआर टेक्नीशियन का, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो कोई भी परीक्षा हो हमारी, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा रह चुका था जिसमें से हमारे संविधान संशोधन था, और इससे पहले जिसमें से संविधान की जो जो चीज़ें प्रक्रिया हो चुकी है मैं सारा कंप्लीट कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से दे रखा है, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। अभी भी दोस्तों टाइम है, पढ़ लीजिए। परीक्षा की तिथि हमारी मार्च में होने वाली है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि परीक्षा की तैयारी बिल्कुल नज़दीक ही, हमारे कोई भी टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने सारे के सारे सोशल साइंस जितने भी टॉपिक हो चुके हैं मैं सारे के सारे करा चुका हूँ। सारी की प्लेलिस्ट भी बनी रखी है अलग से, सोशल साइंस चैप्टर नाम से। 25 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि मैंने सारी थ्योरी और साथ में एमसीक्यू सारा कुछ एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, ठीक है? तो आज हम इसमें वीडियो में मैराथन करने वाले हैं। पहले कुछ वन लाइनर, फिर हमारा इसका प्रैक्टिस सेशन हमारा, जिसमें से जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो संविधान संशोधन है पहले से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे उसके होंगे एमसीक्यू हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से हमारा वन लाइनर का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम संविधान संशोधन। अब प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हमारा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो ये 1951 में जोड़ी गई थी, जो कि प्रथम संविधान संशोधन से हुई थी। बात करते हैं दूसरा हमारा जो संविधान संशोधन क्या हुआ था, वो हुआ था हमारा 7वां संविधान संशोधन। क्योंकि पहले के बाद में लास्ट कौन सा आ गया, दूसरा आ गया था, यानी कि 7वां संविधान संशोधन आ गया था, जो कि हुआ था सन 1956 ईस्वी में। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः गठन किया गया। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हमारा कि राज्यों का जो पुनः गठन किया गया है हमारा, ये किस संविधान संशोधन पर किया गया? तो ये हमारा 7वें संविधान संशोधन पर किया गया हमारा। और ये कब किया गया? तो 1956 में किया गया हमारा। किस आधार पर किया गया? तो ये भाषाई आधार पर किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, कई क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं हमारे। बात करते हैं तीसरा हमारा 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? यानी कि 7वें के बाद सीधा आ गया था हमारा 12वां, जो कि हुआ था हमारा सन 1962 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा, ठीक है? क्योंकि गोवा से रिलेटेड है हमारा। तो 1962 संविधान संशोधन में हुआ था, जो कि पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन, दीव को भारत का अंग बना दिया गया था हमारा, ठीक है? तो भारत को जो अंग बना दिया गया था हमारा, कब बना दिया गया था? सन 1962 में बनाया गया था। और ये 12वां संविधान संशोधन था हमारा, ठीक है? पुर्तगाली से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए हमारा बन सकता है हमारा। 14वां संविधान संशोधन क्या था हमारा? 14वां संविधान संशोधन तो हमारा ये 1962, ये भी हमारा 1962 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुडुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया हमारा कि जो पुडुचेरी को भारत का जो अंग बना दिया गया, ये हमारा कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 14वां संविधान संशोधन था। किससे रिलेटेड था हमारा? तो ये फ्रांसीसी आधिपत्य से था हमारा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला हमारा 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। इसके सन और ये कितने में हुआ था हमारे, ये कई बार पूछा जा चुका हमारा, ठीक है? तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया हमारा। तो संशोधन में अधिकार हमारा ये किसमें? तो ये 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971। देखिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट भी लगा रखा। देखिए मैं पहले ही इन चीज़ों को पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने लेके आता हूँ कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है हमारे, ठीक है? टिक लगे तो इसका मतलब ये देखिएगा पेन चलाई यही, तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हमारे, ठीक है? अब बात करते हैं इसमें अगला संविधान संशोधन क्या है हमारा। बात करते थे 26वां संविधान संशोधन। तो 26वां संविधान संशोधन जो है सन 1971 ईस्वी में हुआ था, जो कि राजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त करना। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया गया कि राजाओं और प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त, ये किस संविधान संशोधन से था? तो ये हमारा 26वां संविधान संशोधन, जो हमारा 1971 में हुआ था हमारा। अगला इसमें दे रखा हमारा कि 27वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1971 ईस्वी में, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन। तो पूर्वोत्तर राज्यों का जो पुनर्गठन है हमारा, ये कौन सा संविधान संशोधन? 27वां, जो कि 1971 में हुआ था हमारा। बात करें अगले क्वेश्चन की हमारा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि 31वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1973 ईस्वी में, लोकसभा की 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर 545 कर दिया गया, तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया हमारा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 31वां संविधान संशोधन।
हुआ कब था? 1973 में। लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर किस संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो ये 1973 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये 31वें संविधान संशोधन के तहत हमारा, जिसमें हमारे 25 प्रतिनिधियों से घटकर हमारे 20 कर दिए गए थे। अब बात करते हैं इसमें 35वां संविधान संशोधन। ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए कि 35वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 1974 में, जिसमें सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। तो सिक्किम को शामिल किया गया था हमारा 35वें संविधान संशोधन सन 1974 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी है हमारा। बात है अगले करते हैं क्वेश्चन अगले की, जो 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड हमारा, जो कि 1976 में हुआ था। इस संशोधन में संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता आदि शब्द के जोड़े गए। अब यहाँ से क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, कई सारी 42वें संविधान संशोधन से कई क्वेश्चन हमारे निकल के आते हैं कि ये हुआ कब था? तो याद कर लीजिए 1976 में हमारा। अब इसमें से क्वेश्चन अलग अलग से क्या पूछा था, इसमें कौन कौन से हमारे जो शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता। यही जो है हमारे अभी एमसीक्यू कराएंगे तो शायद हमारे यही क्वेश्चन उसमें मिलने वाला भी। तो याद रखिए धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द हमारे क्या प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब बात करते हैं इसमें अगले जो हमारे संविधान संशोधन में, इसमें और कौन कौन चीजें हमारी दे रखी थी। तो इसमें से देखिए, नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में ही हमारा। इसमें से अगला हमारा क्या है? संविधान के भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? वो भी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य किसमें है हमारे? तो याद कर लीजिए 4 के खंड भाग 4 के काम में है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगला इसमें क्या है? लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया हमारा। तो लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल जो 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था हमारा, किसमें? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारा। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या तथा नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि समवर्ती सूची में ऐसे कौन कौन से विषय हमारे? तो ये देखिए, एक शिक्षा हो गया, वन हो गया और ये नियंत्रण। तो इतनी भी हमारी ये चीज़ें हमारी समवर्ती सूची में जोड़ी गई हमारी। तो समवर्ती सूची, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि समवर्ती सूची हमारी किस देश से ली गई? तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 44वां संविधान संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद आया, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। किसके तहत? ये 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत हमारा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। अब देखिए, पहले हमारा 42वें में क्या किया गया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। अब फिर से पुनः 44वें में क्या हुआ? 6 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि अभी भी हमारा बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है हमारा? 5 वर्षीय होता है हमारा। नेक्स्ट केस में कि अब 44वें के बाद हमारा संविधान संशोधन जो कि आ गया हमारा 52वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ कब था? 1985 ईस्वी में, जो कि दल बदल विरोधी प्रावधान है हमारा, जिसमें अनुसूची 10 जोड़ी गई। तो दल बदल जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 52वां संविधान संशोधन, और जिसमें हमारी 10 अनुसूचियां जोड़ी गई थी हमारी। 52 के बाद आ जाता है हमारा 61वां संविधान संशोधन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है हमारा कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हमारा कि 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय लिखा फ्रेंड्स हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था हमारा। तो 69वें संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया था। 69 के बाद आया था 73वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा पंचायती राज की 11वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कि 1993 में हुआ था हमारा। 73 के बाद आ जाता है 74। कई बार एग्जाम में 73 और 74 से क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं कि 74वां संविधान संशोधन जो कि हुआ ही था 1973 में हमारा। अब ये जो 74वां था वो हमारा था नगर निकाय संबंधी 12वीं अनुसूची से, और ये हमारा था 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से था, और ये था हमारा 12वीं अनुसूची जो कि नगर निकाय से था हमारा, ठीक है। 73 और 74 याद रखिएगा। बात करते हैं 84वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था हमारा? ये हुआ था 2001 में हुआ था।
लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है हमारा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये हमारा 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था हमारा। अब 86वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की गई। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार बन चुका है हमारा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था हमारा। अब इसमें से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 92वां संविधान संशोधन, जो कि 86 के बाद डायरेक्ट आ गया था 92वां संविधान संशोधन हमारा। ये क्वेश्चन हमारा जो अभी CHSL का पेपर हुआ था हमारा 2020 या 19 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि जो 92वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? 2003 में हुआ था, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली हमारी इतनी भाषा को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? यानी कि 4 भाषाओं को 92 संविधान संशोधन सन 2003 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था हमारा। तो याद रखिएगा 4 भाषाओं को शामिल किया गया। तो कभी कभी 20 से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं हमारे, जो कि अक्सर TCS एग्जाम यही करता है हमारा। अब इन सूची में टोटल हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब 22 भाषाएं, लेकिन 8वीं अनुसूची हमारी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली हमारी क्या की थी? जोड़ी गई थी हमारी। इसके बाद आता क्वेश्चन हमारा 93वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा हुआ था 2006 में हुआ था। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया हमारा। तो 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ। किससे था हमारा? ये शिक्षण संस्थानों के आरक्षण से अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत किया गया हमारा, ठीक है। अब इसमें से और कौन सा संविधान संशोधन हुआ हमारा? तो हमारा हुआ 95वां संविधान संशोधन। एक भी संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स पढ़ के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा हमारा। तो 95वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2010 ईस्वी में हुआ, जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का आरक्षण किसमें बढ़ाया गया था? ये 95वां संविधान संशोधन जो कि 2010 में हुआ था हमारा। उसके बाद आ गया था 101 संविधान संशोधन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि हमारा GST से रिलेटेड है, जो कि 2016 में आया था हमारा। वस्तु एवं सेवा कर से रिलेटेड है, जो कि GST हमारा 101वां संविधान संशोधन 2016। उसके बाद हमारा आखिरी संविधान संशोधन हुआ 124वां संविधान संशोधन, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया, जो कि 2019 में हुआ हमारा, ठीक है। तो इतने हमारे संविधान संशोधन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते इनके MCQ, क्योंकि MCQ से काफ़ी क्वेश्चन जो हम लोग पीछे एग्जाम में और जो पिछले हम लोग जो थ्योरी हम लोगों ने करी थी, और ये थ्योरी सारे मिला के एक बार में मैराथन में पूरे के पूरे हमारे MCQ हल हो जाएंगे। इसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारतीय राज्य में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है हमारे? तो भारतीय राज्य में टोटल इस समय 2022 के अनुसार हमारे यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे सारे जितने ऑप्शन हमारे इसमें बुक के अनुसार सारे हमारे क्या रॉन्ग दे रखे हैं, ठीक है, ना कि हमारे। और ये हुआ है हमारा कब? 2019 में, जो कि हमारा दिसंबर में संविधान संशोधन हुआ था हमारा। उसके बाद हमारा 2021 में 26 जनवरी में क्या हुआ था कि टोटल 28 राज्य और हमारे कितने हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय प्रेजेंट टाइम में है हमारे, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे हमारे क्या रॉन्ग दे रखे हमारे। जम्मू कश्मीर हमारा 370 के अनुसार जो कि हट चुका है हमारा, तो यहीं से क्या हुआ कि हमारे 28 राज्य हो गए, और दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को एक कर दिया गया हमारा, तो यहाँ पर घट गए हमारे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा हमारा। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कह रहा है हमारा कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी आदेश किस देश के संविधान से लिया गया? बात कर रहा है यहाँ पे कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन, यानी कि मौलिक अधिकारों का आपातकाल संबंधी आदेश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर यहीं पे बात होती कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो हो जाता हमारा USA से लिए गए हैं। लेकिन हमसे तो ये कह नहीं रहा है, हमसे कह रहा है यहाँ पे मौलिक अधिकारों का स्थगन यानी आपातकाल संबंधी जो लिया गया था, ये लिया गया था हमारे जर्मनी की बीमार संविधान, यानी कि जर्मनी के संविधान संशोधन से लिया गया था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मौलिक अधिकार हमारे कि USA से लिए गए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आदेश कहाँ से लिए गए थे हमारे, तो ये लिया गया था हमारा जो स्थगन में जर्मनी के संविधान संशोधन से। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ये हमारी हुई है
ब्रिटिश सदनात्मक शासन प्रणाली, जो कि भारतीय संविधान संशोधन में हमारी ब्रिटिश सदनात्मक प्रणाली अपनाई गई हमारी। क्वेश्चन फोर्थ क्या है हमारा, अभी देखिए ये थ्योरी हमारा क्वेश्चन आया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया हमारा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है हमारा। तो 42वां संविधान संशोधन सन हुआ कब था हमारा, सन 1976 में हुआ था हमारा, ठीक है। और यहाँ पे ये 1976 लिखा है फ्रेंड्स हमारा, ठीक है। और इसमें से कह रहा है कौन शब्द को नहीं जोड़ा गया, देखिए इसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था हमारा, लेकिन हमारा गुट निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है हमारी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन में भला आता है हमारा कि जो शासन की जो हमारी सर्वोच्च सत्ता है ये हमारी जनता में निहित है, ठीक है। ये जो शासन की सत्ता निहित है हमारी, ये सत्ता जो किसमें निहित है हमारी, ये जनता में निहित है हमारा, संसद में मत लगाइएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हमारा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। संविधान संशोधन द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। जब हमारा अंतिम संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय हमारे कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो उस समय हमारे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी हमारा, जिसमें हमारे 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी हमारी, ठीक है। 395 अनुच्छेद और हमारे 8 अनुसूचियां हमारी, जो कि अंतिम संविधान संशोधन जब हुआ था हमारा तभी हुआ था हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में 395 और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के कितने भाग हैं हमारे। तो भारतीय संविधान के टोटल कितने भाग हैं हमारे, तो ये हमारे टोटल 22 भाग जोड़े गए हमारे भारतीय संविधान में हमारे। अब इसमें से एक्सप्लेनेशन की जरूरत देखिए नहीं है, एक्सप्लेनेशन में जो पहला वीडियो हुआ था हमारे, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिए, अलग से प्लेलिस्ट भी बने रखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। क्योंकि थ्योरी अगर याद रहेगी तो क्वेश्चन हमको ये याद आ जाएगा कि कहाँ से हमने कौन सी चीज याद करी थी, ठीक है। तो थ्योरी निपटा लीजिए आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का जो हमारा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था तो वो था हमारा क्लीमेंट एटली, ठीक है। जो क्लीमेंट एटली था हमारा, ये क्या था हमारा, उस समय जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था हमारा। क्वेश्चन हमारा 9 पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया हमारा। तो संविधान सभा की जो प्रारूपण समिति का जो अध्यक्ष चुना गया हमारा, ये हमारे देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने कराया थ्योरी में भी, ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे हमारे, इन्हीं को प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे हमारे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था हमारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे हमारे। क्वेश्चन 11 क्या है हमारा कि संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी। तो ये संविधान सभा की जो पहली बैठक जो हुई थी हमारी, ये सब हुई थी सन 1946 ईस्वी में, 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में। और ये हुई कहाँ पे थी, तो ये हुई थी हमारी दिल्ली में हुई थी हमारी, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में करा भी चुका थ्योरी में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा। क्वेश्चन 12 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा हो सकता है। यानी कह रहा क्वेश्चन में कौन राज्य का क्षेत्र बढ़ा और घटा सकता है, तो ये किसके अधिकार में होता है, तो ये होता है हमारा संसद के अधिकार में होता है, ठीक है। संसद ही हमारी क्या करती है, हमारी किसी भी राज्य को बढ़ा या घटा सकती है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही से हो जाएगा कि राष्ट्रपति और राज्यसभा इनके हाथ में नहीं, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ संसद के हाथ में होता है हमारा। क्वेश्चन 13 हमारा कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित हमारी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रणाली, अभी संशोधन हमारा किस देश से हुआ था, ये हमारा हुआ था दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमारा भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली जो कि दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है हमारा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से हमारी जो हमारी 7वीं अनुसूची यानी कि जो समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था हमारा। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं कि संविधान के अनुसार भारत एक है। अब संविधान के अनुसार भारत क्या है हमारा, तो ये हमारा है एक प्रकार से राज्यों का संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये हमारा संविधान संशोधन के अनुसार ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 15 कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा के नाम से जानते हैं, तो ये होता है हमारा जो कि प्रस्तावना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है हमारा। क्वेश्चन हमारा 19 क्या है हमारा कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिली हमारी। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिली थी, तो ये मिली थी हमारी 18 जुलाई सन 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ही क्या हुआ था हमारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम प्रणाली को हमारा ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। तो अपवाद ये किस में हमारा, देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किस में, तो ये हमारा जो कि राष्ट्रपति का राज्यपाल के लिए, तो ये हमारा राष्ट्रपति को जो राज्यपाल के लिए हमारा ये कानून के समक्ष समानता, यानी कि जो जो अधिकार राष्ट्रपति का होता है वो क्या राज्यपाल का होता है हमारा, तो ये एक प्रकार से अपवाद संदर्भ हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है हमारा। तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है हमारा ये होता है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा। ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है ये हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो हमारे टोटल मौलिक अधिकार हैं प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमारा कौन होता है, मौलिक यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड देखिए ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमारे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन भरे होते हैं कि इसका क्वेश्चन के आंसर क्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से आप लोग पढ़िए और आपके एक भी क्वेश्चन इस संविधान संशोधन से हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे हमारे। क्वेश्चन 19 कह रहा हमारा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। जो अभी बताया कि दल बदल सन 1985 हमारा, ठीक है, संविधान संशोधन हमारा, तो और ये था हमारा कौन सी अनुसूची के तहत, तो ये हमारा 10वीं अनुसूची के तहत हमारा दल बदल विरोधी प्रावधान दिया गया हमारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे हमारा। तो हमारा जो अनुच्छेद 25 का जो संबंध है हमारा ये है हमारा कि धर्म की स्वतंत्रता, जो हमारी देखिए धर्म की स्वतंत्रता होती है हमारी, ये अनुच्छेद 25 से संबंधित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे, तो ये धर्म की स्वतंत्रता से हमारा। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय, अब जो आर्थिक योजना आती है हमारी ये किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो आर्थिक योजना है हमारी ये किसके अंतर्गत आती है, हमारी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस अनुसूची को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है हमारा, जबकि वह एक राज्य की भाषा है हमारी। तो ये हमारी कौन सी शामिल नहीं किया गया हमारा, तो ये हमारा अंग्रेजी को क्या हमारा अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया। टोटल 22 भाषाएं हैं हमारी और 22 भाषाओं में हमारी जो अंग्रेजी है हमारी ये हमारी शामिल नहीं की गई हमारी। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 23 की संविधान संशोधन में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे, निम्न में से किस रियासत ने सर्वाधिक प्रतिनिधि प्रावधान सभा में भेजे। तो वो कौन सी सभा थी इसमें सर्वाधिक प्रावधान भेजे थे, तो वो हमारे भेजे थे हमारे मैसूर ने। ठीक है, मैसूर ने क्या किए थे हमारे सर्वाधिक प्रावधान जो कि हमारे भेजे थे हमारे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा। 24 नंबर क्वेश्चन करा हमारा कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल किया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान हुआ था हमारा किस अधिवेशन में सबसे पहले हुआ था, ये जो हुआ था हमारा जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन हमारा, जो कलकत्ता अधिवेशन है हमारा इसी में क्या हुआ था हमारा सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम संविधान राष्ट्रीय गान हमारा क्या हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था हमारा। 25 क्वेश्चन कह रहा है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। अब बताइए हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा, तो राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा, जो पीपल है हमारा, पीपल क्या हो जाएगा हमारा भारतीय हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। 26 क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद
74 व 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है हमारा कि 74वां 75वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है हमारा मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई हमारी? जो हमारा नागरिकता प्राप्त करने के और खोने के विषय में जो चर्चा की गई हमारी, ये किससे की गई है? तो ये की गई है हमारी जो कि 1995, ठीक है, 1995 जो नागरिकता कानून हुई थी, इसी में हमारा क्या हुआ था? हमारा नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में हमारी चर्चा की गई। तो 1995 नागरिकता कानून अधिनियम हमारा। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। ये हमारा किसमें प्रावधान है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये हमारा किसमें? हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर आर्थिक हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। 28 का हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक हमारे जो कि आयरलैंड से लिए गए हमारे, ठीक है, आयरलैंड के संविधान संशोधन से। तो यहीं से क्या किया गया? हमारा राज्य के नीति निर्देशक से हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा कि इसमें समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये हमारा किया गया हमारा आयरलैंड के, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आयरलैंड के संविधान संशोधन से। ठीक है, याद रखिए आप लोग वहां से भी, कहां से? आयरलैंड से। तो 29 क्वेश्चन करा हमारा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी सूची जोड़ी गई? तो 8वीं अनुसूची में इसमें से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी? तो ये जोड़ी गई थी हमारी जो कि हमारी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सिंधी थी हमारी, ठीक है, सिंधी थी जो हमारी, यही क्या की गई थी? 8वीं अनुसूची के संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई थी। पंजाबी, संस्कृत, कोंकणी ये सब हमारी नहीं जोड़ी गई हमारी। क्वेश्चन 30 पे चलते हैं। भारत में पंजीकरण के माध्यम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पंजीकरण यानी नागरिकता प्राप्त करने के पूर्व, आवेदन के पूर्व किसी अगर व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करना चाहिए? तो ये निवास करना चाहिए कम से कम 5 वर्ष के लिए। अगर वो 5 वर्ष के लिए हमारा नागरिकता प्राप्त करता है तो वो क्या हो जाएगा? भारत का निवासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 31 कह रहा है हमारा कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, या विदेशी न्यायालय का दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वहां का नागरिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। 32 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान पर हस्ताक्षर जो किए थे हमारे कितने? देखिए अच्छा क्वेश्चन हमारा, संविधान में कितने सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर जो किए थे हमारे, ये किए थे 284 मेंबर ने, ठीक है, 284 सदस्यों ने क्या किए थे? हमारे हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन हमारा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 33 कह रहा है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये हमारे देखिए अंतिम जो पारित किया गया था हमारे, यानी अंगीकृत किया गया था, ये हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। ठीक है, संविधान संशोधन अंतिम रूप से दिन पारित किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को, और लागू कब हो गया था? 26 जनवरी सन 1950 में लागू हो गया था। यहाँ पर कह रहा अंतिम रूप यानी कि अंगीकृत किया गया था इसी दिन हमारा। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे हमारे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे हमारे? तो ये हमारे कितने थे? 389 मेंबर हमारे। ठीक है, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे हमारे? 389 मेंबर थे हमारे। फ्रेंड देखिए इसमें से कंफ्यूजन लग रही है, 389 है कि 289 हमारा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा सर जी इसमें राइट आंसर क्या है, क्योंकि देखिए इसमें बुक में भी जो आयशा टेक्नीशियन की बुक है हमारी, उसमें हमारा 389 है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पिछले वाले क्वेश्चन थे हमारे, वो क्या थे, भारत की जितनी हमारी प्रस्तावना थी, तो प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे हमारे, वो खत्म हो चुके हैं। अब हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, जितने भी हमारे अनुच्छेद वगैरह हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन यहाँ से अगला पैराग्राफ है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। देखिए सामाजिक समानता जो थी हमारी, ये किस अनुच्छेद के तहत थी हमारी, तो ये थी हमारी जो अनुच्छेद 15 था हमारा, ठीक है, जो अनुच्छेद 15 था हमारा, ये सामाजिक समानता का अधिकार था हमारा, ठीक है। अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो बात करते हैं अनुच्छेद हमारा जो 17 हमारा, ये अप्रस्तुतता हमारा, ठीक है, अप्रस्तुतता के संविधान से हमारा संबंधित हमारा, तो अप्रस्तुतता से अगर बात कर दे, ठीक है, तो ये 17, और हमारे सामाजिक समानता से बात कर दे तो अनुच्छेद 15 जो हो जाएगा हमारा। और 16 की बात करें तो ये अवसर से संबंधित था, ठीक है, अवसर से संबंधित एक ही 16 था। अभी एक वीडियो में फ्रेंड्स जितने भी हमारे अनुच्छेद वगैरह, इसमें अनुच्छेद इंक्लूड केवल मैंने नहीं किए, बाकी जितना भी हमारा है वो सारे इंक्लूड कर दिए। अब हमारा अनुच्छेद से जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में सारे हमारे कितने अनुच्छेद करा देंगे, ठीक है। तो बाद में आपको एक भी संविधान हमारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है कि अब संपत्ति का अधिकार केवल एक है हमारा। अब संपत्ति का अधिकार एवं कैसा हमारा, तो ये एक रह गया हमारा जो कि कानूनी अधिकार रह गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार रह गया हमारा एक प्रकार का कानूनी अधिकार रह गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा थर्ड कह रहा है कि संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश से ली गई। देखिए समवर्ती सूची हमारी किस देश से ली गई थी, तो ये हमारी देन है हमारी जो कि ऑस्ट्रेलिया संविधान, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान संशोधन से क्या हमारे समवर्ती सूची की देन है हमारा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति के संदर्भ में सभी नागरिकों को अवसर। देखिए अवसर वाला अभी हमने बताया था, अवसर वाला जो होता है हमारा अनुच्छेद 16 से संबंधित होता है। अप्रस्तुतता की बात करें 17 से होता है, उपाधियों का अंत बात कर दें तो 18वां होता है हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद से हमारे। क्वेश्चन 5 हमारा कह रहा है कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है। देखिए नीति निर्देशक की जब बात कर देता है तो ये हमारी ली गई हमारी आयरलैंड से, यूएसएसआर से, ठीक है। नीति निर्देशक संविधान हमारे किससे, आयरलैंड से लिए गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए गए हैं। तो देखिए 32वें के अंतर्गत जो आता है हमारा, ये आता है हमारा, फिर देखिए जो संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, जो संवैधानिक अधिकार है हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है हमारा, तो मौलिक कर्तव्य हमारे कौन सा नहीं, तो जो हमारा कि धर्म निरपेक्षता का पालन करना, ठीक है, जो धर्म निरपेक्षता का जो पालन करना है हमारा, यही हमारा क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। क्वेश्चन अच्छा है हमारा, कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के संशोधन से क्या किया, हटाया गया था, तो हटाया गया था 44वां जो संविधान संशोधन है हमारा, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन क्या कर दिया गया था, ये हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सारे ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं फ्रेंड्स हमारे इसमें। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा कि ये सिद्धांत उस चेक के समान है जिसका भुगतान करना या तो ना करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। ये किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ये हमारा। देखिए हमारा जो चेक का जो संबंध था ये हमारा क्या था, प्रो के टीसा ने, ठीक है, प्रो के टीसा ने ही कहा था हमारा, जो जिसका भुगतान करना या ना करना बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया हमारा। क्वेश्चन 14 कह रहा है हमारा क्या कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में क्या नहीं शामिल है। स्वतंत्रता में हमारा क्या शामिल नहीं, देखिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, अंतःकरण भी शामिल है हमारा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी शामिल है हमारा, लेकिन जो कि हमारा बंदीकरण व नजरबंदी व के विरुद्ध संरक्षण ये हमारा क्या है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका में से पृथक्करण का उल्लेख है। तो न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथक्करण है, तो ये जो अनुच्छेद 50 है हमारा, ठीक है, ये अनुच्छेद 50 जो है हमारा, ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक हमारा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, देखिए ये भी। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में हमारा, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे, ये भाग 40 जो हमारा भाग 4 है हमारा, ठीक है, जो भाग 4 है हमारा, ये भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सम्मिलित हमारा। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 17 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्यायों को जोड़ा गया। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हमारे ये किस में जोड़े गए थे, तो जो हमारा हुआ था भाग 4 का जो का था हमारा, इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बात कर देता है मौलिक राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग 4 में हो जाएंगे। जब कहते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य, तो भाग 4 के का में हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है। तो कितने प्रकार के हमारा लेख जारी करता है, इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ठीक है, रिट की जो बात करता है, तो ये हमारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा, अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की अपील पर न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है। अब व्यक्ति की हमारा जो बंदी पर हमारा कौन सी अपील जारी करता है, तो ये जारी करता है हमारा जो प्रतिषेध है हमारा। ठीक है, प्रतिषेध है हमारा, ये किससे संबंधित है हमारा, जो कि हमारा अगर अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपील पर न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है, तो ये हमारा प्रतिषेध जारी करता है, जिसमें 5 प्रकार की रिट जारी की गई थी, जिसमें अनुच्छेद जो कि 32 से संवैधानिक संशोधन से संबंधित था हमारा। ठीक है, संवैधानिक निकाय, जो कि ऑप्शन देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा, अवैध रूप से बंदी, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 करें हमारा, अप्रस्ता को कानूनी अपराध घोषित किया गया। तो अभी मैंने बताया अप्रस्ता को जो कानूनी था हमारा किससे संबंधित था, ये हमारा 17वें संविधान यानी कि 17वें अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया गया था हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है संविधान सभा। उससे पहले देखिए हमने प्रस्तावना वाले जितने हमारे क्वेश्चन बन सकते थे, हमने प्रस्तावना से कर लिए हैं। अब यहाँ से संविधान सभा से स्टार्ट होते हैं हमारे, क्योंकि हमने सभी को इनमें क्वेश्चन जो दे रखा है बुक में हमारे, पार्ट बाई पार्ट दे रखा है हमारे। तो जितने क्वेश्चन हमारे जिस चैप्टर से निकलने उतने हमारे बिल्कुल क्वेश्चन दे रखे, तो वही मैं कराने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पहला कह रहा है इसमें कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन किया गया, जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अब संविधान का जो निर्माण करेगी वो हमारी लागू हुई थी, जो कि क्रिप्स मिशन था हमारा। क्रिप्स मिशन जो हुआ था हमारा 1942 के बाद में, ये युद्ध उपरांत यानी युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो 1942 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसमें देखिए दे रखा है कि वेवेल योजना, तो वेवेल योजना कब आई थी, ये आई थी 1944 में, लॉर्ड वेवेल योजना आई थी। इसमें अगला दे रखा है कैबिनेट मिशन योजना, तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, ये आई थी हमारी 1946 में आई थी, यानी 1946 में आई थी। अगला इसमें क्वेश्चन हमारा कि माउंट बेटन योजना, तो माउंट बेटन योजना ये कब आई थी, ये आई थी हमारी 3 जून सन 1947 में हमारी। ठीक, तो 1947 ये लोग याद रखिएगा, चारों योजनाएं हमारी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। देखिए संविधान सभा के जो विचार का औपचारिक रूप है, ये प्रतिपादन करने वाले थे हमारे, जो कि थे M.N. रॉय। ठीक है, जो M.N. रॉय थे हमारे, ये संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की जो गठन की मांग की थी हमारी, ये करने वाले थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, यही क्या थे हमारे वयस्क मताधिकार के जो कि थे मांग करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के कर दे स्थायी अध्यक्ष की बात कर दे, तो ये हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे हमारे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 करा हमारा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में हुआ था हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में हमारा संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रस्तावना। अब भारत की प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या क्या हमारे निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है हमारा इसमें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है हमारा। अब संविधान की प्रस्तावना में कौन सा नाम हमारा उल्लेखित है हमारा, तो ये उल्लेखित है हमारा, ये उल्लेखित है भारत और इंडिया। ठीक है, जो भारत और इंडिया है हमारा, ये इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या हमारा उल्लेखित, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। देखिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ था हमारा, ये तैयार हुआ था 26
नवंबर सन 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और कहते कब लागू हुआ था, तो ये लागू हो गया था 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ। देखिए भारतीय संविधान लागू कब हो गया, तो ये लागू हो गया था हमारा 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता। देखिए स्पष्ट होता है संविधान का स्रोत, ये स्पष्ट है हमारा। शासन के ध्येयों का विवरण, ये भी स्पष्ट होता है हमारा। और संविधान को लागू करने की तिथि, ये हमारा क्या होता है, लागू नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करने की विधि, ये लागू है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये लागू यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि यहाँ पे लागू नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए अंगीकृत किया गया था हमारा, हो चुका है क्वेश्चन हमारा, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर सन 1949 को हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारत संविधान की विशेषताएं। अब संविधान की विशेषता से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान है। अब भारतीय संविधान कैसा है, बहुत ही कठोर, कठोर, लचीला, या वीडियो ऑप्शन में अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कठोर और लचीला दोनों है हमारा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो हमारा संविधान, ये कहाँ का है, ये है हमारी इंडिया का संविधान है। ठीक है, जो सबसे बड़ा एवं लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है हमारा। क्वेश्चन 13 कह रहा है हमारा, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। अब भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया, तो ये माना गया है हमारा एक प्रकार से, ये क्या है, ये राज्यों का यूनियन माना गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का राज्यों का संघ है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बी क्या लिखा है हमारा, स्वतंत्र राज्यों का संघ, नहीं स्वतंत्र नहीं, ये एक प्रकार का राज्यों का एक यूनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से सही होगा हमारा। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है हमारा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया है। अब संघ के स्थान पर किन शब्दों को दिया है, तो संघ के स्थान पर क्या है, ये हमारे एक प्रकार क्या है, राज्यों का संघ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है हमारा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र की सीमा है हमारी, ये कितनी है हमारी, देखिए भारत में वयस्क मताधिकार अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 18, और 61वें संविधान के तहत ये हो गई थी। पहले कितनी होती थी, पहले हमारी 21 वर्ष होती थी, लेकिन 61वां जब संविधान संशोधन हुआ था, अभी संविधान संशोधन जो मैंने कराए हैं, ठीक है, उसी के अनुसार अभी हमारा 18 हो गया हमारा। क्वेश्चन फिर 16 पे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र। अब संघ और उनके राज्य क्षेत्र में क्या है हमारा, तो क्वेश्चन पहला आ रहा है इसमें, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है, तो ये होता है हमारा जो कि संसद होती है हमारी। ठीक है, जो संसद होती है हमारी, यही किसी भी राज्य को क्या कर सकती है, सम्मिलित करने का इसके अंतर्गत अधिकार है हमारा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हमारा कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य का क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो अभी मैंने जो संविधान संशोधन, जितने मेरे संशोधन हो चुके मैंने कराया था, हमारा जो गोवा वाला था हमारा, ये कौन सा था, ये था हमारा 1962 में। ठीक है, 1962 में क्या था हमारा, गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को राज्य संघ क्षेत्र का दर्जा दिया गया था हमारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। 18 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है हमारा। अब इसमें से बताना संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं। देखिए लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, अरुणाचल, ये अंडमान निकोबार है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संघ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, तो इस समय कितनी हमारी, तो 28 और 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा हमारा। ठीक है, तो 28 और 8 हो जाएगा। ठीक, कमेंट करके बता दीजिए कितने भी हैं, लेकिन जहां तक 28 और 8 दोनों हमारे। ठीक है, क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। देखिए 500 से अधिक रजवाड़े जिनको देशी रियासतों के नाम से जाना जाता था, इनमें भारत के विलय के लिए उत्तरदायी जो था हमारा, ये था हमारा कौन था, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है नागरिकता। नागरिकता से यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं हमारे, तो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता हमारे किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 5 से 11 में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 क्या है हमारा, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। तो देशीकरण द्वारा प्राप्ति नागरिकता का एक तरीका है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर क्या, ये जो हो जाएगा हमारा
विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यही क्या हो जाएगा, देशी कर दो नागरिकता प्राप्त करने, यानी कि अगर किसी से नागरिकता प्राप्त करनी है देशी कर्ण में, तो विदेशी पुरुष से क्या विवाह करने पर हमारी देशी क्या हो जाएगी, नागरिकता प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, 23 पे चलते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, अब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा तो ऐसा रीजन क्या है जिसमें हमारा नहीं होगा, तो वह हो जाएगा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो हमारा, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका, तो यही हमारा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो कितने वर्षों तक रहने पर समाप्त हो जाती है, तो ये हो जाती है हमारी लगातार 24 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, लगातार कितने वर्षों तक नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो लगातार हमारे 5 वर्षों तक रहने पर नागरिकता क्या होती है हमारी, समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे फ्रेंड जो कि हमारी देखिए बुक में हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी दे रखा है हमारा, ठीक है, तो सी नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 वर्षों तक होता है हमारा। क्वेश्चन 25 कह रहा है हमारा कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक दावा क्या नहीं कर सकता है, तो ये कर सकता है हमारा व्यापक व्यवहार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकता, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता हमारा। क्वेश्चन 26 क्या है हमारा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार में कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन, तो मौलिक अधिकार हमारे कितने कितने, तो ये हमारे हैं 26 से लेकर हमारे 26 से लेकर के 35 तक, सॉरी 12 से सॉरी यहाँ पे 12 से 35 तक। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 क्या है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो मौलिक अधिकार हमारे कौन लागू करता है, तो ये हमारा करता है उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों ही लागू कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों हमारे क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को लागू कर सकते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है हमारा 1995 में पारित अप्रस्यता जो कि अनुच्छेद 17 के तहत होता है, अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो जो 17 है हमारा इसको हम लोग जानते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से हम लोग 1995 जो अप्रस्यता का अपराध अधिनियम जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है हमारा मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, अब मौलिक अधिकार में कौन सी बात हमारा स्वतंत्र नहीं है, तो देखिए इसमें विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी, लेकिन हमारा हड़ताल करने की आज़ादी नहीं हो जाएगी। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया, तो ये कौन सा था हमारा, तो ये थे हमारे केशवानंद भारती जो समूह थे हमारे, इन्होंने ही क्या किया था हमारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, अगला यहाँ से स्टार्ट हो जाता है राष्ट्रीय प्रतीक से, तो राष्ट्रीय प्रतीक से यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह रहा है हमारा भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय जो प्रतीक हमारा लिया गया है ये लिया गया हमारा जो सारनाथ अशोक स्तंभ है हमारा, जो सारनाथ अशोक स्तंभ है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया हमारा। क्वेश्चन 32 क्या हमारा सत्यमेव जयते हमारा कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते हमारा लिया गया हमारा मुंडोक निषद से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है, तो कितने हमारे टोटल सिंह है हमारे, सिंहों की संख्या कितनी है हमारे, तो ये है हमारा जो हमारे 4, टोटल कितने सिंह है हमारे भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में, तो 4 हमारे शेर हैं। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित हाथी, घोड़े एवं सांड आदि पशुओं का संबंध किसके जीवन से हमारा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो ये है हमारा महात्मा बुद्ध से संबंधित। ठीक है, जो हमारे हाथी घोड़े और सांड ये सब हमारा किसको जीवन को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारे महात्मा बुद्ध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 35 क्या हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सभी जानते हैं इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है हमारा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई, तो राष्ट्रीय ध्वज को जो हमारी मान्यता दी गई थी ये हमारी दी गई थी 22 जुलाई सन 1947 को थी, जो कि हम देखिए 1 लाइनर में जो भी थ्योरी पोर्शन हुआ था उसमें मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन 37 कह रहा हमारा कि भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर रंग है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर रंग पूछा गया, तो ऊपर हमारा कौन सा केसरिया है,
फिर उसके बाद सफ़ेद है, फिर उसके बाद कौन सा हमारा हरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 38 क्या है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो ये लंबाई और चौड़ाई का हमारा अनुपात कितना है, तो ये हमारा 3:2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 38 का हमारा। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। देखिए तिरंगे को किस अधिवेशन में अपनाया गया, तो ये हमारा अपनाया गया था जो हमारा लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में हमारा क्या किया गया था, हमारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 क्या है हमारा, भारतीय झंडे के मध्य में अंकित चक्र का रंग कैसा है। तो देखिए चक्र का रंग हमारा कैसा है, तो ये है हमारा जो कि नीला रंग है। ठीक है, जो नीला रंग है हमारा, यही हमारा चक्र के रंग को प्रदर्शित करता है हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आपका जो टेक्नीशियन का एग्जाम है यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, और हमको टॉपिक वाइज किसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे, तो वही क्वेश्चन इतने केवल याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 41 कह रहा है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई। देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान का कह रहा है, राष्ट्रीय गीत ना फिर यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय गान को जो आधिकारिक मान्यता मिली थी हमारी, ये मिली थी हमारी 24 जनवरी सन 1950 में। ठीक है, 24 जनवरी सन 1950 में हमारी क्या की थी, राष्ट्रीय गान को हमारी क्या मिली थी, मान्यता मिली गई थी। 24 जनवरी सन 1950 में हो जाएगी। क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। राष्ट्रीय गान गाए जाने की निर्धारित समय तिथि क्या है। देखिए राष्ट्रीय गान ये हमारा कितने का गाया जाता है, ये हमारा 52 सेकंड में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान प्रथम अपनाया गया सन 1911, यानी कि 27 दिसंबर सन 1911 में क्या किया गया था हमारा, अपनाया गया था। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में राष्ट्रगान यानी कि जनगण मनगण रचनाकार कौन थे। जनगण मनगण के जो रचनाकार थे हमारे, ये कौन थे, रविंद्रनाथ, ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ये जनगण मनगण के रचनाकार थे हमारे। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग करेंगे सर जल्दी जल्दी करा रहे हैं। देखिए जल्दी जल्दी ही मुझे कराना है, क्योंकि इसके बाद हमारा संविधान से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। आप सिर्फ हमारे जो 2 से 3 केवल लेशन रह चुके हैं सोशल साइंस के हमारे, और उसके बाद हमारे जितने भी नागरिक शास्त्र का पोर्शन है सिर्फ मैं वो करा दूँ, तो आपका सोशल साइंस का पूरा कोर्स हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन, अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो ये हमारा गाया गया था हमारा जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, यहीं पे क्या किया गया था हमारा, राष्ट्रीय गान को प्रथम अधिवेशन हमारा क्या किया था, गाया गया था। देखिए 44 क्वेश्चन क्या था हमारा, ये राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जो प्रथम बार गाया, ये 27 दिसंबर सन 1911 को गाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया, तो ये हमारा कलकत्ता अधिवेशन के सन 1911 में हुआ था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भाषा हमारी। तो 46 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो कितनी भाषाएं हमारी भाई, 22 भाषाएं हमारी। कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 22 भाषा हो जाएंगी। क्वेश्चन 47 कह रहा है हमारा, भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन हमारा ये, तो किस भाषा में सबसे ज्यादा समाचार, तो ये भाई हमारी कौन सी, जो कि हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कौन से हो जाएंगे, हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल की राज्य की भाषा कौन सी। अब भाई केरल में कौन सी राज्य की भाषा बोली जाती है, तो ये बोली जाती है हमारी मलयालम भाषा। ठीक है, केरल में हमारी मलयालम भाषा बोली जाती है। 49 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मानते हैं, ये तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी। देखिए हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे सर्वाधिक बोली जाती है, तो बांग्ला, उर्दू, तेलुगु या फिर मराठी। तो यहाँ पे जो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है हमारी कौन सी। देखिए इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हमारी कौन सी हमारी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बांग्ला, उर्दू, तेलुगु या फिर मराठी हमारी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए अब 41 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नीति निर्देशक शामिल करने का जो मुख्य उद्देश्य था हमारा, ये था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये क्या था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की शामिल करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 52 कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के
निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है हमारे, यही हमारे संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। 53 क्वेश्चन हमारा क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए जो हमारा समान है वेतन, ये हमारा देखिए क्वेश्चन हो भी चुका है, ये हमारे राज्य के जो कि नीति निर्देशक हमारे सिद्धांत है हमारे, ये समान कार्य के लिए हमारा समान वेतन है। 54 क्वेश्चन क्या है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए नीति निर्देशक जो है हमारे, ये किस पर निर्भर करता है, तो ये हमारा निर्भर करता है हमारा जो कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, यही हमारा क्या करता है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है हमारा, तो राज्य के हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हमारे कौन से नहीं है, पोषाहार को के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका में न्यायपालिका को अलग करना, तो ये है, लेकिन वैज्ञानिक मनोभावों का विकास करना, ये हमारा क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा मूल कर्तव्य यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मूल कर्तव्य से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया। तो मूल कर्तव्यों को जो हमारा स्थापित किया गया था हमारा, ये स्थापित किया गया जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में मूल कर्तव्यों का किया गया था, अंतः स्थापित किया गया था हमारा। 57 क्वेश्चन हमारा कि मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की जो अवहेलना करता उनको क्या किया करने का, दंड देने की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यहाँ दंड देने की व्यवस्था नहीं है। जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करता है उनको क्या दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था है कुछ विदेश मामलों को दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था, लेकिन दंड देने की व्यवस्था यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा हमारा। 58 क्वेश्चन कह रहा हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है हमारा, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। क्वेश्चन अगला क्या 59 हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है हमारा, कौन सा इसमें एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राज्य का आज्ञा पालन, कानून के आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, या फिर करों की अदायगी। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा करों की अदायगी, यही क्या हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं हो जाएगा हमारा। 60 क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं। अब इसमें बता, देखिए अब क्वेश्चन हमारे ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में कितने मौलिक कर्तव्य, अब क्वेश्चन ये बना के पूछ ले आते हैं इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है हमारे। तो मौलिक कर्तव्य सब सारे के सारे हमको याद भी होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन से, देखिए आम भाईचारे की भावना ये है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भारतीय संसद। तो भारतीय संसद में टोटल कितने अंग हैं बताइए भाई, तो भारतीय संसद में टोटल अंगों की संख्या हमारी कितनी है, 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। संसद का स्थायी सदन कौन होता है, देखिए स्थायी सदन की बात करते हैं तो कौन सदन हो जाता है, ये हो जाता है 62 का जो राइट आंसर हमारा राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को हमारा उच्च सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को हमारा निम्न सदन बोलते हैं। तो स्थायी हमारा कौन सा है, राज्यसभा, और अस्थायी कौन सा है हमारा, वो हमारा लोकसभा है हमारा। 63 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो संघीय जो व्यवस्थापिका है हमारी, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारा जो हमारी संसद जो है हमारी, ठीक है, जो संसद है हमारी, इसको हम लोग संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। तो 63 का राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। अब संसद को भंग कौन कर सकता है, तो संसद को जो भंग कर सकता है हमारे, ये हमारे एक ही के पास, जो कि हमारे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा हमारा। 65 के हमारे कि संसद का निम्न सदन और उच्च सदन किन से कौन सा, तो निम्न सदन के नाम से हमारा कौन सा है, लोकसभा, और उच्च सदन कौन सा हो जाएगा हमारा, राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, तो ये हम लोग कर सकते हैं एकल, हस्ताक्षर और मत पद्धति। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमारा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये होता है एकल, हस्ताक्षर, मत पद्धति के द्वारा हमारा। क्वेश्चन 67 कह रहा है हमारा,
भारत में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए है, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए भी हमारा, उसमें लोकसभा के सदस्य के निर्धारित सदस्यों की योग्यताएं हों, ये, या ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो हमारा 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन वह लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 68 कह रहा हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ये होती है हमारी संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। अगर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है हमारा, तो ये राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति हमारा त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते। तो 69 को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये हमारे एक ही थे, तो जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के पहले राष्ट्रपति हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लोकसभा। तो लोकसभा से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अस्थाई लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे कौन करता है, कौन करता है भाई, राष्ट्रपति हमारे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, ना कि हमारा और कुछ होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा 71 का। 72 क्वेश्चन कह रहा हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। तो लोकसभा जो अपना पद खाली करते हैं, ये हमारे करते हैं अगली लोकसभा के बाद, तभी हमारे खाली करते हैं। लोकसभा भंग हो जाती थोड़ी ना खाली करते हैं, ना तो राष्ट्रपति के कहने पर, ना कि राज्यसभा के कहने पर। जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक हमारे लोकसभा अध्यक्ष हमारा पद नहीं खाली करते हैं। 73 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वह कलर चेंज हो गया देखिए। 73 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए फ्रेंड्स ये हमारी मैराथन क्लास है, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ से, मैं अब इसके बाद संविधान का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा हमारा। 73 क्वेश्चन हमारा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन होता है। देखिए लोकसभा के स्पीकर को जो निर्वाचन होता है हमारा, ये होता है हमारा जो कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है हमारा। 74 क्वेश्चन है हमारा कि निर्णायक मत देने का अधिकार है। देखिए निर्णायक जो मत देने का अधिकार ये किसके पास होता है, ये होता है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 कह रहा है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष थे हमारे, ये कौन थे, गणेश वासुदेव मालवंकर। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, और 76 क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मूल न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की थी। तो टोटल हमारे कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की थी, तो वो हमारे टोटल थे हमारे 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की थी हमारी। 77 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं हमारे, तो ये हमारे करते हैं हमारे 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो उच्चतम न्यायालय में जो हमारा न्यायाधीशों की संख्या जो वृद्धि करता है, तो ये हमारे कौन करते हैं, ये हमारे संसद के पास अधिकार होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा हमारा। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश हमारा अपने पद पर हमारा 65 वर्ष तक क्या कर सकता है, अपने पद पर बना रह सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हमारे, इनकी नियुक्ति हमारे कौन करते हैं, तो एक ही हमारे करते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति करते हैं हमारे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। उच्च न्यायालय यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उच्च न्यायालय का पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। देखिए प्रेजेंट टाइम में जो उच्च न्यायालय की संख्या है हमारी टोटल कितने, हमारे टोटल 25 हमारा, और बुक के अनुसार हमारा दे रहा है 21 हमारे, ये कि पहले के हमारे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हमारे टोटल 25 है हमारे। ऑप्शन नंबर डी के अनुसार यहाँ पे 25 होगा। 82 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में 21 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई। तो सबसे बाद में जो हमारा उच्च न्यायालय आया था वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा आया था जो कि हमारा झारखंड का जो हमारा उच्च न्यायालय है, यही हमारा क्या हुआ था, सबसे बाद में आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 83 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। देखिए सबसे पहले जो उच्च न्यायालय आया था हमारा, ये आया था हमारा जो कि बम्बई
मद्रास व कलकत्ता में ये हमारा उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दादर व नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। देखिए दादर नगर जो हवेली है हमारा, ये आता है हमारा बम्बई उच्च न्यायालय। देखिए बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत हमारा क्या, दादर नगर हवेली आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। अब किस संघ शासित का अपना उच्च न्यायालय है, तो ये है हमारा किसका है, हमारा जो कि हमारा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का हमारा अपने खुद का क्या है, हमारा उच्च न्यायालय है हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला स्टार्ट होता है राज्यपाल। राज्यपाल से क्वेश्चन 86 का आ रहा है हमारा, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति सीमा कितनी हमारी, तो ये है हमारी 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष हमारी जो कि राज्यपाल की है। और हमारी ये क्या, एक प्रकार से राष्ट्रपति की भी इतनी होती, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की भी होती। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाए। बात कर देते हैं अगर प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री कितनी हो जाती हमारी, हो जाती 25 वर्ष हो जाती। 87 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भाई बताइए उपराज्यपाल की नियुक्ति हमारे कौन करते हैं, तो ये हमारे करते हैं राज्यपाल, सॉरी राष्ट्रपति करते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 87 का ए सही हो जाएगा हमारा। 87 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए उपराज्यपाल जो होते हैं हमारे, ये होते हैं ज़्यादातर हमारे केंद्र शासित प्रदेश में हमारे। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये हमारे केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत करता कौन है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। अब 88 क्वेश्चन कह रहा है हमारे कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। देखिए राज्यपाल जो होता है राज्य में भी होता है, एक प्रकार से केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और केंद्र में किसका, राष्ट्रपति को। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी कौन होता है, तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा जो कि राज्यपाल। देखिए राज्यपाल होता है हमारा, क्या होता है, राज्य का अधिशासी प्रधान होता है हमारा। 90 क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है हमारा, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो कि देता है हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को देता है हमारा। मुख्यमंत्री से क्वेश्चन क्या आता है हमारा, पहला क्वेश्चन यानी कि 91 है हमारा, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। देखिए राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है हमारा, ये कौन होता है हमारा, तो ये होता है हमारा जो कि मुख्यमंत्री होते हैं हमारे, यही हमारे राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे भारत के यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री। अब राज्य के मुख्यमंत्री से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, 91 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। अब राज्य की बात करें तो राज्य में कौन हो जाएगा हमारा वास्तविक अध्यक्ष, हमारा मुख्यमंत्री हो जाएगा हमारा। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है हमारा, तो ये हमारे भारत के, सॉरी ये जो कि राज्य में राज्य के कौन होते हैं हमारे, राज्यपाल होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं हमारे। 93 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद की जो बैठक की अध्यक्षता करते हैं हमारे, ये कौन करते हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। फ्रेंड्स ये जितनी भी आपकी क्लास हुई लगातार हुई है हमारी, तो ठीक है, कहीं अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की जो बैठक की नियुक्ति करता है, ये हमारा कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। 94 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संघारक तथा प्राणदाता कौन होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद तथा का निर्माता, संघारक तथा प्राणदाता कौन होता है, तो ये होते हैं हमारे जो कि मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होते हैं हमारे, ये राज्य मंत्रिपरिषद निर्माता, संघारक तथा प्राणदाता होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा हमारा। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है हमारा, तो ये हमारे करते हैं हमारे अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा विधान परिषद। तो विधान परिषद का पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। देखिए द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है हमारे भारत के कितने राज्यों में, टोटल हमारे 6 राज्यों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है हमारा। 97 क्वेश्चन कह रहा है हमारे कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन है। तो राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है हमारा, ये कि कौन है, 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। देखिए राज्य विधानमंडल ऊपरी सदन के नाम से हम लोग विधान परिषद को जानते हैं, और जो निम्न सदन होता है वो हमारा कौन सा होता है, हमारा वो विधान सभा होती है हमारी। जैसे कि केंद्र में होता है हमारा, जो कि उच्च की बात कर दे तो राज्यसभा होती है, और निम्न की बात कर दे तो वो हमारी लोकसभा होती है हमारी। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल, तो इसमें से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल हो जाएगा। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र है हमारा, यहीं पे क्या है हमारी द्विसदनात्मक व्यवस्था। टोटल 6 राज्यों में हमारा। 99 क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या से कितने अधिक नहीं हो सकती, तो ये है हमारी 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। अब इसमें से बताना है किस राज्य में विधान परिषद नहीं है हमारी, तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में क्या हमारी विधान परिषद नहीं है हमारी। 101 क्वेश्चन क्या है हमारा, विधानसभा से स्टार्ट हो जाता है। तो विधानसभा को जो पहला क्वेश्चन हमारा कि राज्य में विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो राज्य में जो विधानसभा का जो गठन हमारी ये अनुच्छेद 170 के तहत किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। 102 हमारा क्वेश्चन हमारा, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा की संख्या बराबर है। किन दो राज्यों में जोड़ों में विधानसभा की संख्या हमारी बराबर है हमारी, तो ये है हमारा जो है 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में हमारी क्या हो जाएगी विधानसभा की संख्या हमारी बराबर। 103 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो कहाँ पर विधानसभा जो अस्तित्व में नहीं है हमारी, पांडिचेरी में है, गोवा में है, दिल्ली में है, लेकिन हमारा लक्षद्वीप में नहीं हो जाएगी। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए विधानसभा की बात कर रहा है, विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं हमारे 500 सदस्य हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा हमारा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। देखिए असम विधानसभा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कितने हो जाए 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या हमारा 106 क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है। मतदाताओं के पंजीयन का जो उत्तरदायित्व है हमारा ये किस पे है, तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के अधिकार में क्या है हमारा मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व हमारा, यही सब कौन करता है हमारा, ये हमारा निर्वाचन आयोग करते हैं हमारे। क्वेश्चन 107 कह रहे हैं हमारा कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे हमारे ये सन 1951 और 52 में हुए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। भारत में न्यूनतम मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है, मतदाता की न्यूनतम आयु है हमारी जो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 18 वर्ष है हमारी। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुए थे, तो सार्वजनिक मताधिकार के चुनाव पर हुए थे हमारी 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 51 और 52 में हुए थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा सार्वजनिक मताधिकार के प्रथम चुनाव तो 1952 हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमारा ये कौन होता है, तो ये होता है हमारा 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमारा ये मुख्य चुनाव आयुक्त होता है हमारा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा आपदा प्रबंधन आपात उपबंध से। 111 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो देश में हमारी कब की गई थी, ये की गई थी हमारी 26 अक्टूबर सन 1962 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने राज्य की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो कितने प्रकार की आपातकाल पर व्यवस्था किया, तो ये हमारा किया जा सकता है हमारा केवल और केवल 2 प्रकार की आपातकाल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा हमारा। 113 नंबर क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष स्वीकृति रखना का आवश्यक है, तो इसमें हो जाएगा 1 माह के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1 माह के अंदर क्या हो जाएगा स्वीकृति हेतु रखना हमारा आवश्यक है हमारा।
114 नंबर क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति किन स्थितियों में हमारे कर सकते हैं, तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर युद्ध में, यानी सभी में कर सकते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्राकृतिक का प्रकृति का क्या नाम है। तो संघीय प्रकृति का जो नाम है हमारा, ये क्या है हमारा, ये वैसी की वैसी ही क्या होती है हमारी, बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहां से फ्रेंड देखिए आपके संविधान से जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैराथन क्लास थी जो कि मैंने एक ही बार में बनाई है, ठीक है। इसके बाद आपके संविधान से एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाले। अब सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद वगैरह रह गया, तो सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद के 5 से 10 मिनट का वीडियो बना देंगे, आपका अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोशल साइंस में सारे के सारे लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि सर क्लास कैसी रही है, ठीक है। आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। देखिए मेहनत आप लोग के लिए सिर्फ कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत मैंने करी इसमें, लगातार बैठ के सिर्फ एक ही टॉपिक पे पूरा खत्म कर दिया वीडियो, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।